हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो चैप्टर नंबर बेटा 5 में हमारा दिया हुआ है अवकलन। तो आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि अवकलन हमारा क्या होता है और हम किसी फलन का अवकलन कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अवकलन क्या होता है। अवकलन जो बेटा है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक और प्लस दूसरा कलन। इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है अवकलन। अव का मतलब होता है किसी वैल्यू को कम करना और कलन का मतलब होता है गणना करना, यानी कि पूरे का मतलब हो गया किसी वैल्यू को गणना करते हुए कम करना अवकलन कहलाता है। तो फिर देख लीजिए, अव का मतलब कम करना, कलन का मतलब गणना करना। किसी बड़ी वैल्यू को गणना करते हुए कम कर देना ही अवकलन कहलाता है। जैसे हमारे पास कोई ये वैल्यू है, अब हमने इसकी गणना की, इस बड़ी वैल्यू की गणना की और गणना करते हुए हमने क्या कर दिया, इस बड़ी वैल्यू को छोटा कर दिया, यानी कि कम कर दिया। तो अब हमने क्या किया, बड़ी वैल्यू को कम कर दिया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हमने क्या किया, इस वैल्यू का अवकलन कर दिया। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा सा। सपोज कर लीजिए हमारे पास दो व्यक्ति हैं। अब दोनों व्यक्ति आपस में बहुत ही झगड़ा कर रहे हैं। ठीक, अब वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति पहुँच गया जो शिक्षित भी है और समझदार भी है। अब उन दोनों व्यक्ति जो आपस में झगड़ा कर रहे थे, ज़्यादा झगड़ा कर रहे थे, अब उनको उसने समझाया कि झगड़ा करना अच्छा नहीं होता है और इसमें जो है आपका भी नुकसान होता है और आपका भी नुकसान होगा, यानी कि दोनों पक्षों का नुकसान होगा। तो अब क्या किया, दोनों को समझाया, तो जो झगड़ा हो रहा था वो क्या हो गया, अब धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। एक ऐसी सिचुएशन आई कि वो झगड़ा जो है बिल्कुल खत्म हो गया। तो क्या यहाँ पर हुआ, जो बड़ा झगड़ा हो रहा था उस व्यक्ति ने उनको समझा के क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो ये क्या हो गया, अवकलन हो गया, यानी कि किसी बड़ी चीज को क्या कर देना, छोटा कर देना ही अवकलन कहलाता है। बात समझ में आ गई इतनी। अब हम लोग देखेंगे ये अवकलन कैसे करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई फलन है y। अब इसका हमें क्या करना है बेटा, अवकलन करना है। तो जब हम किसी का अवकलन करते हैं तो उसके पहले क्या लगाते हैं, d। जैसे फलन हमारे पास y है, इसका अवकलन करना है तो इसके पहले क्या लगाएंगे, d लगाएंगे। अब जब हम अवकलन करेंगे तो किसी ना किसी के सापेक्ष करते हैं। तो सपोज करो y का अवकलन किसके सापेक्ष कर दिया, x के, तो x के पहले भी लगाएंगे d। क्लियर हो गया। किसी फलन का अवकलन करना है तो उसके पहले लगाएंगे d, और अवकलन किसी ना किसी के सापेक्ष होता है तो उसके पहले भी लगाएंगे d लगाएंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए क्या हम लोग थोड़ा बेसिक देखेंगे फिर इसको आगे करेंगे। हमारे पास ये सिंबल होते हैं प्लस माइनस, डिवाइडर बेटा, भाग का निशान और गुणा का निशान। आज हम ये देखेंगे इनका काम क्या है। प्लस का मतलब होता है किसी वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाना, किसी वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाना। जैसे 2 और प्लस क्या कर दिया, 2 कितना हो गया, 4 हो गया, बढ़ गया। अगर हम इसी की जगह पे इंटू लगा दें तो क्या हो गया। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे हमने 3 कर लिया, सपोज कर लिए यहाँ पे 3 कर लिया, तो कितना यहाँ पर बेटा हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे हमने 3 कर दिया तो कितना हो गया, 6। मतलब इन दोनों का काम है वैल्यू को बढ़ाना। ये जो है प्लस वो धीरे धीरे किसी वैल्यू को बढ़ाता है, और इनटू जो है ये गुणा को जो निशान है ये किसी वैल्यू को बहुत तेजी से बड़ा करता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ये माइनस का काम क्या है। जैसे हमारे पास सपोज कर लीजिए कोई फलन है 10। ठीक, हमने माइनस लगा दिया और इससे हमने 2 लगा दिया तो कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। 10 से 2 गया, 8 हो गया। अब इसके बाद 10, अगर हम लोग डिवाइडर लगा दें यहाँ पर 2 ये लगा दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे,
माइनस और ये जो भाग का निशान है, ये दोनों जो है वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये जो है बेटा, ये जो है ये वैल्यू को धीरे धीरे कम कर रहा है, यानी कि 8 10 से 2 गया 8, 8 से 2 घटाएंगे तो हमारा 6 होगा, ऐसे धीरे धीरे कम कर रहा। और ये क्या है, 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 5, तो ये भी वैल्यू को कम कर रहा है, ये भी कर रहा। तो कम तेजी से कौन कर रहा है, ये वाला निशान, यही तो तेजी से कम कर रहा है। तो अवकलन का मतलब भी होता है किसी बड़ी वैल्यू को कम करना। तो हम जब किसी वैल्यू को कम करेंगे तो हम धीरे धीरे नहीं कम करेंगे, बहुत तेजी से कम करेंगे। तो हम लोग काहे का यूज करेंगे, तेज करने के लिए भाग का निशान यूज करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है तो हम लोग करेंगे dy और बटे dx कर देंगे, भाग कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अगर किसी फलन का जो है हमें अवकलन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। फिर देखिए एक और एग्जांपल, अब हमारे पास है यस का अवकलन करना है तो यस के पहले क्या लगाएंगे, डी। किसी ना किसी के सापेक्ष करना है तो x के सापेक्ष करना है तो x के पहले लगाएंगे डी। अब हमें क्या करना है, ds अपान जो है dx कर देना है, भाग कर देंगे। ठीक। अब सपोज करो हमें अवकलन करना है हाथी का, क्या है का करना है, हाथी का। तो हाथी के पहले क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। किसी ना किसी के सापेक्ष करना है तो मान लिया हमें काहे के सापेक्ष करना है, घोड़ा के सापेक्ष, तो घोड़ा के पहले भी क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। अब क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, डी हाथी बटे जो है डी घोड़ा। क्लियर हो गया, डी हाथी बटे डी घोड़ा। और हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए हमें किसी जो है बालक का अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है, किसी बालक का। तो हमने बालक का अवकलन देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा हमने बालक का अवकलन करना है तो बालक के पहले क्या लगाएंगे, डी। जिसका अवकलन करना है उसके पहले क्या लगाएंगे, डी। और किसके सापेक्ष करना है, मान लीजिए हमें अवकलन जो करना है वो किसी सुंदर कन्या के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, सुंदर कन्या के सापेक्ष। तो सुंदर कन्या के पहले क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। अब अवकलन जब हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, भाग, तो डी बालक बटे क्या हो गया, डी सुंदर कन्या, सुंदर कन्या। समझ में आ गया अवकलन कैसे करते हैं हम लोग हैं। अवकलन का मतलब किसी वैल्यू को कम करना ही अवकलन कहलाता है। जब हम अवकलन करते हैं तो किसी का जब अवकलन करते हैं उसके पहले क्या लगाते हैं, डी। जिसके सापेक्ष करते हैं उसके पहले भी लगाते हैं डी, और दोनों को कर देते हैं भाग। क्लियर हो गया। अब हमें अगर किसी का अवकलन करना है तो डी एक्स, अवकलन जो होता है बेटा वो एक्स के सापेक्ष ही ज्यादा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी अपान डी एक्स। अब जिसका अवकलन करेंगे वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे सपोज करो हमें अवकलन करना है वाई का, तो क्या अवकलन हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स। अब डी अपान क्या करेंगे, डी एक्स। यहाँ पर जिसका अवकलन करेंगे वो यहाँ पर लिख देंगे। अब जैसे सपोज कर लीजिए किसी का यस का अवकलन करना है तो क्या हो गया, डी एस अपान डी एक्स। क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है सीखेंगे कि जो है अवकलन कैसे करते हैं कुछ फार्मूलों को। ठीक है, तो ये अवकलन समझ में आ गया आपको। अब हम लोग बेटा अवकलन के फार्मूलों को देखेंगे। देखिए कुछ फार्मूलों का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। फार्मूला, सूत्र। पहला सूत्र जो है सबसे ज्यादा जो यूज होता है बेटा वो है हमारा डी अपान डी एक्स। इसका मतलब अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, एक्स की पावर एन। इस फार्मूले का यूज करते हैं। इस फार्मूले का यूज जो है 90% इस फार्मूले का यूज होता है। कैसे हम लोग करते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक। अब इस फार्मूले का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं और कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इस फार्मूले पे x की पावर क्या है, n। n का मतलब है अचर। अवकलन में अचर क्या होते हैं और चर क्या होते हैं, तो आप ये देख लीजिए। सबसे पहले x, y, z और बेटा t, ये जो फलन होते हैं ये होते हैं चर, और इनके अलावा जितने भी फलन होते हैं वो सब होते हैं अचर। तो x की पावर n है, तो x की पावर n का मतलब n क्या हो गया बेटा, अचर हो गया। तो x पर कोई अचर घात होगी तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। अचर घात में क्या आते हैं, नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो आते हैं, और x y z t के अलावा जितने भी संख्याएं हैं वो सब आती है। तो हम लोग देखेंगे कि इस फार्मूले का यूज हम लोग कैसे करेंगे।
तो ये समझ में आ गया। इस फार्मूले का यूज हमें कब करना है, जब x पर कोई अचर घात होगी। जैसे d अपान जो है dx x की पावर n बराबर फार्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 हो गया। d अपान बेटा dx x की पावर मान लिया यहाँ पर है 3, अवकलन करना है। अब x पे बेटा क्या है, अचर पावर है, तो किस फार्मूले का यूज होगा, इसी का तो यूज होगा। तो हम लोग देखो कैसे यूज करेंगे। क्या होता है n, यानी कि ये घात पहले आती है तो 3 हो गया, x की पावर n कितना यहाँ पर है 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 3x की पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 2 हो गया। तो इसका जो हमने x की पावर 3 का अवकलन किया वो कितना हो गया 3x स्क्वायर। इस प्रकार हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। d अपान जो है dx बेटा x की पावर 6 फार्मूले का यूज होगा। क्या होगा, देखो n पहले आता है तो n यहाँ पर कितना है 6 हो गया, पहले आ गया, फिर x हो गया की पावर n है तो n यहाँ पर 6 है तो कितना हो गया 6 माइनस का 1 हो गया, तो बराबर 6x की घात कितना हो गया 6 माइनस 1 5 हो गया। तो इस प्रकार इसका यूज करेंगे। और हम लोग देख लेते हैं d अपान जो है dx x की पावर जो है माना कि यहाँ 7 है, तो अब यहाँ पर इसी फार्मूले का यूज होगा। तो क्या होगा बेटा 7 पहले आ गया, x की पावर 7 माइनस 1 हो गया, तो 7 x की पावर कितना हो गया 6 हो गया, तो ये x की पावर 7 का अवकलन हो गया। अब इसके बाद हम लोग और भी एक दो एग्जाम्पल इसके करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए हमारा जो है, इसको रब करते बेटा, अवकलन करना है d अपान dx x का करना है। तो x पे कोई पावर नहीं तो 1 होती है, तो इसका देखिए कैसे करेंगे। यही फार्मूला लगेगा, 1 पहले आ गया, x की पावर बेटा 1 n की जगह क्या है यहाँ 1, तो 1 माइनस 1, तो 1 इंटू x की पावर क्या हो गया 0, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0। हमें पता है बेटा जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका जो मान होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो अब इसका मान कितना हो गया टोटल 1 की गुणा 1 हो गई। तो हमने क्या देखा, जब हमने यार x का अवकलन किया है तो अवकलन क्या हुआ 1 हो गया। अब कोई लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो हम इतना नहीं करेंगे, अब सीधे x का अवकलन क्या रखेंगे 1। तो ये बेटा एक हमारा फार्मूला भी बन गया, चाहे हम लोग फार्मूला में लिख लें। फार्मूला क्या हो गया, x का अवकलन कितना हो गया 1 हो गया। जहां पर x का हमें अवकलन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे बेटा 1 करेंगे। क्लियर हो गया। और देखिए d अपान dx, यहाँ पर अगर जो है d अपान dx दिया है और x यहाँ पर है 5, तो d अपान dx क्या बता रहा है x के बेटा सापेक्ष अवकलन करना। काहे के सापेक्ष x, मतलब किसी फलन में अगर x है तो उसका हमें अवकलन करना है, बाकी का अवकलन नहीं करना। तो इस फलन में x है नहीं है ना, तो जब नहीं है तो इसका अवकलन नहीं होगा। तो अवकलन क्या हो जाएगा जब नहीं होगा 0 हो जाएगा। तो यानी कि कोई भी अचर संख्या होगी तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और अगर हम लोग एक एग्जांपल इसका और लेना चाहें कैसे यूज करेंगे इस फार्मूले का, क्लियर हो जाए। d अपान बेटा dx x की पावर जो है सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया 7/2। अब इसका अवकलन करना, x पर अचर घात, तो इसी फार्मूले का यूज होगा। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, 7/2 पहले आ गया, x की पावर n की जगह पे 7/2 माइनस 1 इक्वल टू 7/2 x की पावर, इसमें एलसीएम लेंगे तो 7 माइनस 2 अपान क्या हो गया 2 इक्वल टू 7/2 x की पावर कितना 5/2। तो ये क्या हो गया इसका अवकलन हो गया। तो हमें ये पता हो गया कि इस फार्मूले का बेटा यूज कब होगा, जब x पर कोई भी अचर घात होगी तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। क्लियर, ठीक। अब देखिए कुछ फार्मूलों को, x का अवकलन हमारा 1 होता है, c का क्या हो गया बेटा 0 हो गया। अगर d अपान जो है dx हो, log बेटा x का करना हो तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब हम टेक्नामेंट्री फंक्शनों की अगर बात कर ले तो उनका अवकलन क्या होता है d अपान dx, साइन x का अवकलन cos x, d अपान dx बेटा cos x का जो अवकलन करेंगे वो होगा माइनस का साइन x हो गया। d अपान dx साइन cos tan x का अवकलन sec स्क्वायर x हो गया। और इसके बाद d अपान dx साइन cos tan हो गया आपका का cot x का।
काट यक्स का अवकलन माइनस का बेटा कौसेक स्क्वायर यक्स होता है, डी अपान जो है डी एक्स। अब इसके बाद आपका सेक आता है, सेक यक्स का अवकलन सेक बेटा यक्स और टेन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों का अवकलन होता है। एक और हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है डी अपान डी एक्स कौसेक यक्स। कौसेक यक्स का अवकलन होता है माइनस का कौसेक यक्स और इंटू बेटा कॉट यक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उनका जो है अवकलन होता है। तो इतने आपको समझ में आ गया होगा बेसिक। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 है वो अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।